तो चलिए आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। सिंथेसिस का जो फर्स्ट रूल है, कंबाइन द सेंटेंस पार्टिसिपल, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड जो पार्टिसिपल का लास्ट रूल होता है वो आज हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन वही है, फ्रॉम वर्ब इन अ सेंटेंस। ये दो रूल के पे बनता है, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ये जब बनता है जब दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा, और पैसिव वॉइस में जब बनता है दोनों सब्जेक्ट का सेम, जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा। तो जो एक्टिव वॉइस है उसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो पैसिव वॉइस है उसमें हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब हम इसको हिंदी करेंगे या हम समझेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है कैसे, जब सेंटेंस में एक काम अभी खत्म हुआ हो, थोड़ा सा टाइम बीच में गया और दूसरा काम शुरू हुआ हो, और दोनों अगर एक ही सब्जेक्ट ने किए हैं तो हम लगाएंगे एक्टिव वॉइस वाला रूल, और दोनों काम अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा किए गए हैं तो हम लगाएंगे पैसिव वाला रूल। जैसे मैंने दिखा है यहाँ पे फिगर बनाकर कि एक काम समाप्त हुआ, थोड़ा सा टाइम गैप हुआ और फिर दूसरा काम भी समाप्त हो गया। और अब हिंदी में हम इसको कैसे पहचानेंगे? जब किसी भी वर्ब की हिंदी करने पर उसके अंत में बाद, पश्चात, उपरांत, कर के आदि शब्द लगे होंगे तो उसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या पैसिव में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। अब ये देखिए, ये हैं एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल। द बॉय फिनिश्ड रीडिंग, लड़के ने पढ़ाई समाप्त की। ही लेफ्ट द लाइब्रेरी, तो लड़के ने पढ़ाई समाप्त की, बुक भी बंद करी होगी, चेयर भी एडजस्ट करी होगी, उसके बाद बैग उठाया होगा, लाइब्रेरी से गया होगा, तो कुछ तो टाइम बीच में आया है। तो जब टाइम बीच में आया दैट मीन्स समझ में आ जाना चाहिए हमें कि ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि दोनों जगह, एक जगह लड़का है और लड़के के लिए ही हमने दूसरा प्रोनाउन यूज किया हुआ है ही, कि लड़के ने पढ़ाई समाप्त की और लड़का लाइब्रेरी से चला गया। तो हिंदी में क्या है, लड़का पढ़ाई समाप्त करने के उपरांत लाइब्रेरी से चला गया। तो हैविंग फिनिश्ड रीडिंग, कॉमा, द बॉय लेफ्ट द लाइब्रेरी। इसमें हम जो रूल करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमारा नाउन है, ये बॉय और प्रोनाउन है ही, तो प्रोनाउन को वहां से निकाल देते हैं और नाउन को उसकी जगह यूज कर देते हैं। जैसे कि पहले ही हमें पता है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो किसी भी सेंटेंस में कंबाइन करते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही वर्ब रहेगी और एक ही सब्जेक्ट रहेगा। अदर को हम अदर मैनी ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग उनको चेंज करते रहते हैं, जो भी रूल्स उनमें सुइटेबल लगता है। अब सेकंड देखिए, शी रोट अ लेटर, सी पोस्टेड, उसने पत्र लिखा और उसने उसको पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे दोनों ही प्रोनाउन है, तो एक प्रोनाउन को हटा देंगे और एक प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो पत्र लिखने के बाद उसने उसको पोस्ट कर दिया। अब हम यहाँ समझेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मानी हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द टीचर पनिश्ड हिम, ही रेन अवे। अब इसमें देखिए, जो फर्स्ट टेंस का जो सब्जेक्ट है वो टीचर है और सेकंड का जो है वो ही है। नहीं, टीचर ने उसको पनिश्ड किया और वो भाग गया, तो ही किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया? हिम के लिए। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट चेंज है। अब दोनों में सब्जेक्ट चेंज है, हमें सो तो दोनों ही करने हैं। ऐसा तो नहीं हम ही को भी नहीं गायब कर सकते और टीचर को भी नहीं गायब कर सकते। तो हम इसमें हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय टीचर, टीचर से दंडित होकर वो भाग गया। एंड सेकंड देखिए, द ओल्ड मैन वॉज बीटन सेवरली,
बूढ़ा आदमी कई लोगों के द्वारा पीटा गया, बहुत लोगों के द्वारा पीटा गया, ही डाइड। अब यहाँ भी दो चीजें हैं कि एक तो ओल्ड मैन के बारे में बात हो रही है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है सेवरली, तो हम कह रहे हैं हैविंग बीटन बाय सेवरली, नहीं बहुत सारे लोगों के द्वारा पीटा गया, द ओल्ड मैन डाइड, क्योंकि ही किसके लिए यूज हुआ है, ओल्ड मैन के लिए। इसके अदर जो एक्सरसाइज है वो ये देखिए, द शॉपकीपर क्लोज्ड हिज शॉप, फुल स्टॉप, ही वेंट टू होम, दुकानदार ने अपनी दुकान बंद की और वो घर चला गया। तो हैविंग क्लोज्ड हिज शॉप, कॉमा, द शॉपकीपर वेंट टू होम। सेकंड वाला ऑल्सो एक्टिव वॉइस है, थर्ड वाला ऑल्सो एक्टिव वॉइस है, एंड फोर्थ वाला पैसिव वॉइस है। इसमें कहा है सी वॉज डिसीव्ड बाय ए मैन, उसको एक आदमी के द्वारा धोखा दिया गया, एंड शी डिड नॉट फॉरगिव हिम, उसने उसको माफ नहीं किया। तो डिसीव्ड बाय अ मैन से पहले वही लगाएंगे जो हम पैसिव में रूल लगाते हैं, हैविंग बीन डिसीव्ड बाय अ मैन, कॉमा, शी डिडंट फॉरगिव हिम, एक आदमी के द्वारा धोखा दिए जाने पर उसने उसको कभी माफ नहीं किया। सेम यही बनेगा फिफ्थ वाला भी, द बॉयज टर्न आउट ऑफ द कॉलेज, ही जॉइंड अनदर कॉलेज। तो ये आप कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख दीजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।